विधि विधान के साथ आज सुबह 4:30 बजे खुले बद्रीनाथ धाम के कपाट। ट्रैवल समेत धाम से जुड़े 28 लोग ही रहे मौजूद। सोशल डिस्टेंसिंग का रखा गया ध्यान। बद्रीनाथ धाम में प्रधानमंत्री मोदी के नाम से होगी पहली पूजा। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत और पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने धाम के कपाट खुलने पर शुभकामनाएं दी। रेलवे ने 30 जून तक रद्द किए सभी पैसेंजर ट्रेनों के टिकट। जल्द मिलेगा रिफंड। स्पेशल एसी ट्रेनों में 22 मई या उसके बाद के लिए वेटिंग ई टिकट की बुकिंग आज से शुरू। पीएम मोदी की बिल गेट्स के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। कोरोना के खिलाफ चल रही जंग के मसले पर हुई चर्चा। प्रवासी मजदूरों के लिए केंद्रीय वित्त मंत्री का बड़ा ऐलान। अगले 2 महीने तक मिलेगा मुफ्त राशन। 8 लाख प्रवासी मजदूरों को होगा फायदा। 3,500 करोड़ रुपए का आएगा खर्च। एक देश एक राशन कार्ड योजना होगी लागू। 83% राशन कार्ड धारकों को मिलेगा फायदा। राशन कार्ड किसी भी राज्य में होगा मान्य। आत्मनिर्भर भारत के लिए नए ऐलान। 3 करोड़ किसानों को रियायती दर पर 4 लाख करोड़ से ज्यादा का लोन। शहरी गरीबों को 11,000 करोड़ की मदद। न्यूनतम मजदूरी भी बढ़ाकर 202 रुपए की गई। 50 लाख रेहड़ी वालों को 10-10 हजार रुपए की मदद। मिडिल क्लास और कर्मचारियों को राहत। 6 से 18 लाख आय वालों को होम लोन पर मार्च तक छूट। 10 से कम कर्मचारियों वाली कंपनी भी ऐसे के दायरे में। प्रधानमंत्री ने आर्थिक पैकेज को किसानों और मजदूरों के बड़े फायदे का बताया। कहा पैकेज में हर वर्ग के लिए सुनिश्चित की गई है खाद्य सुरक्षा। सीएम योगी ने किसान, रेहड़ी और प्रवासी मजदूरों पर किए गए ऐलान का किया स्वागत। प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री का किया धन्यवाद। उत्तराखंड में 50 मरीज स्वस्थ होकर अस्पताल से हुए डिस्चार्ज। प्रदेश में रिकवरी दर 66%। दिल्ली एनसीआर में रह रहे उत्तर प्रदेश के प्रवासी मजदूरों पर सरकार गंभीर। अपर मुख्य सचिव अवनीश अवस्थी ने कहा कि दिल्ली गाजियाबाद से जल्द होगी ट्रेन की व्यवस्था। उत्तर प्रदेश में मास्क नहीं लगाने पर अब लगेगा जुर्माना। योगी सरकार ने तय किया जुर्माने की राशि। पकड़े जाने पर देना होगा 100 रुपए। अमरोहा खजूरी गांव में दिखा तेंदुआ। आम के बगीचे में छुपे तेंदुए को वन विभाग की टीम ने पकड़ा। तेंदुआ दिखने के बाद ग्रामीणों में दहशत। मुरादाबाद के गुरेर गांव में मामूली विवाद में भिड़े 2 पक्ष। काफी देर तक होती रही फायरिंग और पत्थरबाजी। वीडियो वायरल होने के बाद जांच में जुटी पुलिस। सहारनपुर में कोरोना योद्धाओं का महिलाओं ने किया सम्मान। महिलाओं ने पुलिसकर्मियों पर फूल बरसाकर उनका धन्यवाद दिया। साथ ही उनकी आरती भी उतारी और इस दौरान पुलिसकर्मियों के साथ ही महिलाएं भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करती नजर आईं। लखनऊ में जेल में बंद कैदियों को कोरोना संक्रमण से बचाने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। जेलों में बंदियों के लिए सैनिटाइजर की व्यवस्था की गई है और इसके साथ ही सभी बंदियों को 2 से 3 मास्क दिए गए हैं। देहरादून में राज्य कर्मचारी संघ परिषद के प्रतिनिधिमंडल ने अपर मुख्य सचिव कार्मिक राधा रतूड़ी से मुलाकात की और इस दौरान प्रतिनिधिमंडल ने अपर मुख्य सचिव के सामने कर्मचारियों की मांग रखी। गाजीपुर के जिला अस्पताल में कोरोना जांच के लिए मजदूरों से पैसे लेने का मामला। प्रवासी मजदूरों का कहना है कि जिला अस्पताल में जांच के नाम पर पैसे लिए जा रहे हैं। साथ ही अस्पताल की व्यवस्था पर भी मजदूरों ने सवाल उठाए। बागेश्वर में लॉकडाउन के उल्लंघन का मामला सामने आया है। जिले में 34 यात्रियों को लेकर एक बस 5 जिलों की सीमा पर गई, लेकिन उसे रोका नहीं गया। ये बस देहरादून से यात्रियों को लेकर चली थी। फर्रुखाबाद पुलिस पर लगा गंभीर आरोप। सिपाहियों पर घर में घुसकर 4.5 लाख लूटने का आरोप। शिकायतकर्ता ने कहा सादे कपड़े पहनकर घर में घुसे सिपाही। थाना मोहम्मदाबाद क्षेत्र के पिपर गांव का मामला। हल्द्वानी के शराब कारोबारियों ने कल से शराब की दुकान को बंद करने का ऐलान किया। दुकानदारों का कहना है कि शराब पर कोरोना टैक्स लगाने से उनके कारोबार पर इसका सीधा असर पड़ रहा है, जिसकी वजह से उन्हें काफी नुकसान हो रहा है। सिद्धार्थनगर में चल रहे कम्युनिटी किचन में हर दिन करीब 500 लोगों को 2 वक्त का भोजन मुहैया कराया जा रहा है। इस कम्युनिटी किचन में सिख समुदाय के अलावा स्थानीय लोग भी दान कर रहे हैं। कोरोना संक्रमण को लेकर महाराजगंज जिला प्रशासन सतर्क। गांव से लेकर कस्बों को किया जा रहा है सैनिटाइज। डीएम ने लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की अपील की। बुलंदशहर सीमा पर मजदूरों की भीड़। अपने घर जाने के लिए मदद की गुहार। सिकंदराबाद एसडीएम ने कहा सभी की मदद की जाएगी। अल्मोड़ा में बिहार मूल के सैकड़ों मजदूर अपने घर लौटने के लिए कलेक्ट्रेट के चक्कर लगा रहे हैं। स्थानीय अफसरों का कहना है कि बिहार सरकार के अफसरों की तरफ से उन्हें कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिल रहा है, जिसकी वजह से इन मजदूरों को घर नहीं भेजा जा रहा है। गुजरात में फंसे प्रवासियों को लेकर स्पेशल ट्रेन जौनपुर पहुंची। 1200 से ज्यादा प्रवासी मजदूरों ने घर वापसी पर खुशी जाहिर की। स्टेशन पर जांच के बाद मजदूरों को खाने के पैकेट्स दिए गए। रुद्रप्रयाग में होटल संचालकों ने अपने होटल 14 दिन के लिए प्रशासन को निःशुल्क दिए हैं और इन 14 दिनों में बाहर से आने वाले लोगों को होटल में क्वारंटीन किया जाएगा। डीएम ने कहा होटल मालिकों का यह फैसला कोरोना के खिलाफ लड़ाई में मजबूत कदम।
मुरादाबाद के कुंदरकी थाना इलाके में एक किसान की बोरवेल में गिरने से मौत हो गई। बोरवेल में दबे किसान के शव को जेसीबी की मदद से बाहर निकाला गया। गम में डूबे परिजनों ने सरकार से मुआवजे की मांग की है। गौतम बुद्ध नगर में महिला की मर्डर मिस्ट्री का पुलिस ने खुलासा किया। पुलिस के मुताबिक महिला के साथ लिव इन में रहने वाले शख्स ने ही महिला की हत्या की। पैसे के विवाद को लेकर दिया वारदात को अंजाम। थाना बीटा 2 के स्वर्ण नगरी की घटना। देहरादून में बीजेपी ने कार्यकर्ताओं को क्वारंटीन सेंटर की निगरानी के निर्देश दिए। बाहर से आने वालों को समय पर क्वारंटीन करने के निर्देश। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत ने कहा, गरीबों को हर संभव मदद करने के लिए तैयार। दूसरे राज्यों से उत्तराखंड आने वाले प्रवासी मजदूरों की रैंडम सैंपलिंग के निर्देश। बाहर से लौटे 65 साल से ज्यादा उम्र के प्रवासी की होगी रैंडम सैंपलिंग। 12 से 13 मई को देहरादून में बाहर से आने वाले 48 लोगों की रैंडम सैंपलिंग में 4 पॉजिटिव पाए गए थे। गोंडा में बेसिक शिक्षा विभाग ने फर्जी मार्कशीट लगाकर नौकरी कर रहे 3 शिक्षकों को बर्खास्त कर दिया है। सेवा समाप्त किए गए शिक्षकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज। वेतन की रिकवरी के लिए भी आदेश दिए गए। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कोरोना वायरस संक्रमण के बारे में कानपुर नगर से लिया फीडबैक। अधिकारियों से हालात की समीक्षा की है। जिलाधिकारी के परमिशन से निर्माण कार्य करने की बात। बोले, ज्यादा से ज्यादा श्रमिकों को काम दिया जाए। पीलीभीत में जिला प्रशासन ने बाहर से आने वालों को लेकर जरूरी दिशा निर्देश दिए। निगरानी समिति से प्रवासियों पर नजर रखने को कहा है। जिन्हें होम क्वारंटीन किया गया वो घर पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। मऊ के रानीपुर थाना इलाके में मुंबई से आया युवक कोरोना पॉजिटिव निकला। कोरोना पॉजिटिव युवक को इलाज के लिए आजमगढ़ मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया। परिजनों समेत 17 लोग क्वारंटीन। मथुरा के थाना सदर बाजार इलाके में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। जवाबी कार्रवाई में पुलिस की गोली से एक बदमाश घायल। बैंक लूट की घटना में शामिल था बदमाश। फर्रुखाबाद में पुलिस फोर्स के साथ एसपी अनिल मिश्रा ने किया पैदल मार्च। लोगों से लॉकडाउन का पालन करने की अपील। झांसी के नवाबाद थाना इलाके में मकान से युवक युवती का शव बरामद। पुलिस ने मौके से एक तमंचा भी बरामद किया। पुलिस ने दोनों के शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। चमोली के घाट रामड़ी मार्ग पर सड़क हादसे में 6 लोग घायल। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया। हल्द्वानी के कोविड-19 अस्पताल में मरीज को डिस्चार्ज किया गया। युवक 35 दिनों से अस्पताल में भर्ती था। दर्जन से अधिक टेस्ट के बाद कोरोना नेगेटिव निकला है। रेड जोन में होने के बाद भी सहारनपुर में सड़कों पर गाड़ियों की संख्या में खासी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। लोग आम दिनों की तरह बाहर निकल रहे हैं। बता दें कि जिले में 23 हॉटस्पॉट्स बनाए गए हैं। जेल में बंद कैदियों में कोरोना के केस सामने आने के बाद कई जेल में स्वास्थ्य विभाग के कैदियों ने सैंपल्स यहां पर लिए गए हैं। इन कैदियों के जिन्हें जांच के लिए भेजा गया है। बाराबंकी, रामपुर, बहराइच समेत कई जिलों में कैदियों और स्टाफ के सैंपल्स लिए गए। हाथरस से कोरोना संक्रमित एक और मरीज मिला है। मरीज गुजरात के सूरत से लौटा था, जिसके बाद हाथरस में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर 20 हो गई है। पीलीभीत में प्रशासन ने एक पैथ लैब को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन न करने पर सील कर दिया। दरअसल जिलाधिकारी को इस बाबत शिकायत मिली थी कि अशोक कॉलोनी में स्थित पैथ लैब में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया जा रहा है, जिस पर जिलाधिकारी ने कार्रवाई करते हुए पैथ लैब को सील कर दिया। भगोड़े नीरव मोदी के कांग्रेस लिंक पर बीजेपी का खुलासा। कांग्रेस नेता और पूर्व जज अभय तुलसी ने की नीरव मोदी के बचाव में गवाही। राहुल गांधी 2013 में नीरव मोदी के कार्यक्रम में शामिल हुए थे। नीरव मोदी पर कानून मंत्री के खुलासे से बैकफुट पर कांग्रेस। आरोपों को बताया गुमराह करने की कोशिश। कांग्रेस ने कहा बीजेपी भगोड़े से अपने रिश्ते छिपा रही है। कोरोना संकट काल में सरकार की तरफ से जारी आर्थिक पैकेज की दूसरी किश्त के ऐलान पर कांग्रेस ने सवाल उठाए हैं। सीपीएम ने भी राहत पैकेज पर सवाल उठाते हुए कहा कि इससे किसानों को कोई लाभ नहीं मिलने वाला है। केंद्र सरकार ने 30 जून 2020 तक रेलवे ने देश भर में कोई भी पैसेंजर ट्रेन नहीं चलने का फैसला किया है और इस वक्त के लिए जारी टिकटों को भी रद्द कर दिया गया। हालांकि मजदूरों के लिए श्रमिक स्पेशल ट्रेन चलती रहेंगी। रेलवे में 22 में से स्पेशल ट्रेनों में वेटिंग टिकटों के लिए नया नियम जारी किया गया है और AC 1 और एग्जीक्यूटिव क्लास में अधिकतम 20 टिकट, AC 2 में 50 और AC 3 में 100 वेटिंग टिकटें ही जारी होंगी, जबकि स्लीपर के लिए 200 वेटिंग टिकट होंगे। भगोड़े विजय माल्या के प्रत्यर्पण का रास्ता साफ हो गया है। उससे अगले 28 दिनों में भारत लाया जा सकता है। ब्रिटिश हाईकोर्ट ने माल्या के प्रत्यर्पण के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की मांग वाली अर्जी को खारिज कर दिया। विभिन्न देशों ने भारत में गिरफ्तार हुए अपने तबलीगी जमाती से संपर्क करने के लिए काउंसिलर एक्सेस मांगा है। सरकार ने उन देशों को डिजिटल माध्यम से काउंसिलर एक्सेस देने का फैसला किया। देशद्रोह के भगोड़े आरोपी जाकिर नाइक पर अब शिकंजा कसता जा रहा है। सरकार ने नाइक के प्रत्यर्पण के लिए मलेशिया सरकार से अनुरोध किया है। NIA नाइक के मामले की जांच कर रहा है, लेकिन उसकी जांच शुरू करने से पहले ही नाइक भारत से भाग गया था। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने लॉकडाउन 4.0 को लेकर लोगों से मिले सुझाव का ब्यौरा दिया। केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली में लोग सीमित बस और मेट्रो सेवा चाहते हैं। लोगों ने कहा है कि स्कूल, कॉलेज, होटल, रेस्टोरेंट नहीं खुलने चाहिए।
विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा है कि हो सकता है कोरोना वायरस कभी खत्म ही ना हो। WHO के आपातकालीन सेवाओं के निदेशक डॉक्टर माइक रियान ने कहा है कि जैसे HIV खत्म नहीं हुआ है, वैसे ही कोरोना भी हमेशा के लिए बना रह सकता है।